वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को कवर करेंगे, लेकिन खास करके निफ्टी पे फोकस होगा क्योंकि कल ही है निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, थर्सडे को हॉलीडे है, मार्केट क्लोज रहेगा, इस वजह से एक दिन पहले ही वेडनेसडे ही कल एक्सपायर हो जाएगी निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सपायरी का दिन भी और मार्केट में वोलेटिलिटी भी बहुत है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है और कल हम अच्छा प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वो तो डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते आज हमने क्या किया, क्योंकि मार्केट में आपने देखा वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है। फिर भी देखिए कल के दिन भी इतना ज्यादा मार्केट गैप डाउन हुआ, हिस्टोरिकल गैप डाउन हुआ, 5% निफ्टी गैप डाउन हुआ, जो कि पूरी हिस्ट्री में सिर्फ सेकंड टाइम हुआ है, दूसरी बार ये हुआ है। फिर भी वैसी मार्केट में भी हमने कल 1:4 यहाँ पे एक टारगेट हिट किया। हाँ, 1:4 बुक नहीं कर पाए, 1:3 ही बुक किया, बट आज के दिन भी इतनी वोलेटिलिटी होने के बाद एग्जैक्ट ये आज का बॉटम हमने कैच किया है और बुलिश ट्रेड लेके 1:5 पे मैंने टारगेट भी बुक किया। ये ट्रेड एग्जैक्ट टाइम पे स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी किया था, मैं दिखा देता हूँ सो दैट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे तो मैंने ये सही में लिया या नहीं लिया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलता है, मैं स्टूडेंट ग्रुप में हर एक चीज कहाँ पे सेटअप बन रहा है और कहाँ मैं ट्रेड लेता हूँ वो ट्रेड शेयर करता हूँ, सो दैट लर्निंग तो मिले और आपको भी पता चले कि किस टाइम लिया था, कैसे लिया ट्रेड। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो एनालिसिस देखते, क्या था एनालिसिस। कल क्लियरली मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट लेके समझाया था कि निफ्टी यहाँ पे खड़ा है, बट बैंक निफ्टी और ऊपर जाने के लिए रेडी, और बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो निफ्टी को इजीली ऊपर लेके जाएगा। इसलिए मैंने आपको कल ही बताया था, भले ही मार्केट वीक है लेकिन मैं पुट के साथ साथ अप साइड का भी कॉल साइड का भी ट्रेड लूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश जाने के लिए रेडी दिख रहा है मुझे। तो मैं कल दोनों चीजों के लिए रेडी था और आज मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, वेट किया कि करता क्या है। क्योंकि देखिए जब मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी होती है ना, तो मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है कि मार्केट को पहले उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने दो। मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद गिरने लगा, बट जिस तरीके से गिर रहा था ना, मुझे यहाँ पे यहाँ जो मार्केट ने जो गैप अप दिया था आज के दिन, तो ये गैप फिलिंग का मुझे यहाँ पे लग रहा था कि सब लोग गैप फिलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ से धीरे धीरे मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, सब लोग यहाँ सेल कर रहे होंगे और क्या टारगेट रखा होगा कि कुछ नहीं तो गैप फिलिंग पे निकलेंगे। और मार्केट बहुत स्मार्ट है कि यहीं पे यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था और ये प्रीमियम पे चार्ट पे मुझे दिख, उसके हिसाब से ही चलेगा। तो ग्लोबल न्यूज की वजह से गैप डाउन हुआ, बट वो रिकवर कर गया धीरे धीरे, जैसे मैंने कल भी बताया आपको। अगर न्यूज का इंपैक्ट है कि मार्केट 100 पॉइंट गिरे और मार्केट गिर गया 1000 पॉइंट, तो मार्केट 900 पॉइंट रिकवर कर जाएगा, क्योंकि उसको एक दिन में इतना नीचे जाना ही नहीं था। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ही रिकवर कर जाएगा, जा सकता है और नीचे, लेकिन वो पहले रिकवर कर जाएगा, उसका एग्जैक्ट जो मुंह था वहां तक वो आ जाएगा कि मार्केट को इतने दिनों में यहाँ तक क्या आना था, तो वो यही पे आएगा, यहाँ से फटक से रिकवर कर जाएगा। तो ये चीजें होती है। अब कल ट्रेड जो करना है ना, तो देखिए मैं बताता हूँ कल क्या कर सकते हैं। एग्जैक्ट एक्सपायरी का दिन तो है, जैसे कि अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको बताऊं, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं सेलिंग साइड जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में सपोर्ट से ऊपर नहीं आया है मार्केट। अगर अगर थोड़ा सा छोटे चार्ट पे चलते 15 मिनट पे, देखिए अगर यहाँ एग्जैक्ट सपोर्ट होता और मार्केट यहाँ से सपोर्ट एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर आता, तो मैं यहाँ से बुलिश रहता, क्लियर कट बुलिश रहता, सेल साइड तो बिल्कुल नहीं जाता। बट मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट से नहीं आया। एग्जैक्ट सपोर्ट देखा जाए तो थोड़ा नीचे 21,700 के पास। तो अगर देखा जाए सपोर्ट से ऊपर नहीं आया, इसका मतलब वो कभी ना कभी गिरेगा। तो मेरा वैसे सेल साइड का व्यू है। बट अदर साइड अगर हम ये भी देखें, जैसे अभी मैंने समझाया कि न्यूज थी ग्लोबल मार्केट की और हमारा मार्केट गिर गया, तो वो रिकवर भी करना चाह रहा है। तो इस वजह से मार्केट में प्राइस एक्शन को थोड़ा साइड में रख के पहले मार्केट रिकवर भी कर सकता है और बाद में फिर प्राइस एक्शन फॉलो कर सकता है। तो कंफ्यूजन, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर मैं कहूँ तो दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, सिंपल है। मार्केट गिर भी सकता है, बुलिश भी जा सकता है, वो हमें पता चलेगा स्ट्रक्चर बेस पे कि क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ रहेगी तो बुलिश जाएंगे, वीकनेस आएगी तो बियरिश जाएंगे। अब ये स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे पहचाने, तो ये भी बताता हूँ आपको। ठीक है देखिए बहुत सिंपल है। अगर देखा जाए मार्केट इतनी ऊपर आया है, मार्केट का अगला मूव सिंपल हो सकता है कि यहाँ पे जो मार्केट में गैप क्रिएट हुई है, गैप डाउन हुआ है, वो मार्केट गैप फिल कर दे कल। तो ये कैसे फिल करेगा, जब स्ट्रेंथ रहेगी। स्ट्रेंथ कैसे पहचानना है, अगर मार्केट यहाँ पे मान लो गैप अप वगैरह हो गया, क्योंकि मार्केट में देखिए लास्ट टाइम में ये रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस नीचे नीचे रेजिस्टेंस शिफ्ट हुए है, तो गैप अप होना ही नहीं चाहिए। अगर सही में वीकनेस है, मार्केट को नीचे जाना होगा इस लेवल से। अगर गैप अप हुआ तो समझ लेना स्ट्रेंथ है। फिर भी गैप अप के बाद डायरेक्टली कॉल में यहाँ पे कूदना नहीं है, हमें वेट करना है।
डायरेक्ट हम क्या करेंगे, गैप अप के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आने दो, एक स्विंग बना, जैसे कि आज देखिए रिट्रेसमेंट आई, मार्केट सस्टेन कर गया, उसके बाद होल्ड कर गया, यहाँ अच्छा ब्रेकआउट मिला। तो वैसे करेंगे हम, सपोर्ट बनने दो, मार्केट होल्ड करेगा और फिर ऊपरी लेवल पे ब्रेकआउट बनाएगा तो अपसाइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट तो वैसे गैप फिलिंग का रहेगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतने बड़े टारगेट के लिए रुको। आपका जो भी स्टॉप लॉस है, अगर 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट भी मिलते हैं तो 1:3 हो रहा है। अगर लग रहा है कि हाँ 1:3 के बाद होल्ड कर रहा है मार्केट, निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं बड़े टारगेट्स लेने की। अगर रुकना है तो रुक सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अगर गैप अप नहीं भी हुआ, मान लो फ्लैट भी हुआ, फ्लैट के बाद क्या करता है देखो, अगर सस्टेन कर जाता है और सही में ऐसा कोई ब्रेकआउट बनता है तो मैं बुलिश ट्रेड के लिए रेडी हूँ। बियरिश ट्रेड तभी लूंगा मैं अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन वगैरह होता है और मार्केट कोई भी लो मतलब सपोर्ट बना के ऊपर नहीं सस्टेन करता है, बार बार उस सपोर्ट के आसपास ही आता है और कोई ब्रेकडाउन बनता है, तो मैं बियरिश ट्रेड के लिए रेडी हूँ, डाउन साइड के ट्रेड लूंगा। फिर मेरा टारगेट लगभग लगभग एक यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो 22,220 का एक सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, 22,220, इसके नीचे 22,100, ये एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इनको मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगर मार्केट गिरने पे आए, अगर सेलिंग अच्छी खासी होती है, कल एक्सपायरी का दिन है, तो मार्केट इन लोस को ब्रेक कर सकता है। फिर मार्केट में जो एग्जैक्ट सपोर्ट है ना नीचे 21,700, 21,550, इन सपोर्ट्स को टेस्ट कर सकता है। तो ये मेरे कल का यहाँ पे निफ्टी के लिए एनालिसिस रहेगा और ये मेरे टारगेट्स रहेंगे। सिंपल है, मैं स्ट्रेंथ या वीकनेस देख के ट्रेड प्लान करूंगा, जो भी सेटअप बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बता देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का भी जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, बढ़िया तरीके से देखिए ऊपर के लेवल्स होल्ड कर रही है, तो लग रहा है कि अच्छा खासा ब्रेकआउट बना के गैप फिल करेगा, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में भी रहेगा। गैप अप वगैरह होता है, रिट्रेसमेंट करने दो, सपोर्ट बनाने दो, ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे, फ्लैट भी ओपन होता है, ठीक है, कंसोलिडेट के बाद अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा तो अपसाइड जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी भी मान लो कि अगर गैप डाउन ही होता है या फिर यहाँ से रेड कैंडल्स बनाता है, तो हम देखेंगे कि क्या सही में वो लोस के पास पास ही ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा कोई ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। बस स्ट्रेंथ रही तो अपसाइड जाएंगे, वीकनेस रही तो डाउन साइड जाएंगे, क्योंकि मार्केट भी फंसा हुआ है, मार्केट को भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो मार्केट में थोड़ा सेटअप बनने दो, स्ट्रक्चर बनने दो, उस हिसाब से ट्रेड प्लान करो। अगर यहाँ पे टारगेट की बात करूँ तो एक साइकोलॉजिकल नंबर जो है 50,000, ये हमारा एक टारगेट होगा। इसको ब्रेक करता है तो 49,800 के पास भी एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और ये भी अगर बैंक निफ्टी गिरने पे आए तो फिर सीधा सीधा इन सपोर्ट्स के आसपास भी आ सकता है, 49,400 के